हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू की स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिनी मॉक टेस्ट इंग्लिश का। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ये जो मिनी मॉक टेस्ट मैं लेके आई हूँ ये थोड़ा लेवल हाई है। आपको जो है आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, इससे भी इजी आएगा पेपर। आपको सिर्फ रूल्स मालूम होने चाहिए इंग्लिश के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हमारे पास एरर डिटेक्शन। तो फर्स्ट हमारे पास है, इट इज वाइडली बिलीव that the village which is situated on the eastern coast of India will be wiped out within a decade। ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि ये ऐसा माना जाता है कि जो विलेज है जो कहाँ पे है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, विल बी वाइप्ड आउट विद इन अ डिकेड। ठीक है। ये जो विलेज है ईस्टर्न कोस्ट में इंडिया के, उसको क्या है, हटा दिया जाएगा एक दशक के बाद। ठीक है। देखना है कि सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। तो हमेशा इट इज वाइडली बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड होता है, कभी भी बिलीव नहीं होगा। इट इज बिलीव्ड, इट इज वाइडली बिलीव्ड। ठीक है। तो बिलीव हमारा यहाँ पे गलत है, हम हमेशा क्या लिखते हैं, बिलीव्ड। इट इज वाइडली बिलीव्ड, तो बिलीव नहीं होगा, यहाँ होगा बिलीव्ड। ठीक है। सेकेंड है हमारे पास, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। तो ये इसमें क्या, पास्ट की बात हो रही है। ठीक है। तो पास्ट की बात हो रही है तो आप आई एम गोइंग नहीं लिख सकते, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है। ये तो आप प्रेजेंट में यूज करोगे जब आप कोई चीज कर रहे हो। ठीक है, विद टाइम। तो ये यहाँ पे आई एम गोइंग नहीं होगा, आई वॉज गोइंग होगा, जब मैं मार्केट जा रहा था। ठीक है, आई वॉज गोइंग। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो हमें पास्ट टेंस का ही यूज करना है। जैसे यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, द क्रिमिनल वाज सेंटेंस्ड टू द डेथ एंड वाज हंग फॉर हिज क्राइम। ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमें बताना है कि यहाँ पे क्या एरर है। ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जो क्रिमिनल था, जो दोषी था, उसको क्या है, मृत्यु, उसको जो है डेथ की सजा दी गई, और अपने क्राइम के लिए उसको क्या किया गया, उसको जो है फांसी की सजा दी गई। ठीक है। वॉज हंग फॉर हिज क्राइम। ठीक है। वॉज जो है एक वर्ब है जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, और हंग जो है वो हैंग का क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में यूज की जाती है। ठीक है। हंग कभी भी नहीं होगा। ठीक है। वॉज हैंग्ड हो जाएगा। ठीक है। दो एक जैसी फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉज हैंग्ड फॉर हिज क्राइम। ठीक है। नेक्स्ट है, इलॉन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सेस इन वट एवर फील्ड ही चूजेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एलॉन मस्क जो है वो क्या है, उसका एक निश्चित है वो कि उसे सक्सेस होना है, वो जो भी फील्ड चूज करे। ठीक है। तो यहाँ पे इज टू बी के बाद हम क्या इन्फिनेटिव फॉर्म यूज करते हैं, सक्सीड। सक्सेस हम कभी भी नहीं बोलेंगे। एलॉन मस्क इज डिटरमाइंड टू बी सक्सीड। ठीक है। टू बी एंगेज, टू बी डिटरमाइंड, तो ईडी फॉर्म यूज करते हैं हम टू बी के बाद। ठीक है। तो यहाँ सक्सेस नहीं होगा, क्या होगा, सक्सीड होगा। ठीक है। तो सक्सेस हमारे यहाँ पे बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया है, नीचे जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लगेगा वो आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, टू सर्कल एलिफेंट्स डेट परफॉर्म टुगेदर डैश व्हेन क्रॉसिंग पाथ्स 23 ईयर्स लेटर। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दो सर्कस के जो एलिफेंट थे जो पहले परफॉर्म किया करते थे, परफॉर्म है यहाँ पे पास्ट टेंस यूज हुआ है, परफॉर्म जो साथ में परफॉर्म किया करते थे वो क्या हो गया, डैश क्या हो गई, वो हमें बताना है। व्हेन क्रॉसिंग पाथ 23 ईयर्स लेटर, जब उन्होंने क्या है 23 साल बाद जो है वो एक दूसरे से मिले। ठीक है। तो आपको बताना है ब्लैंक में क्या आएगा। तो फर्स्ट है, टू सर्कस एलिफेंट दैट परफॉर्म टुगेदर हैप्पी व्हेन क्रॉसिंग पाथ। हैप्पी पुट करके देखते हैं, टू सर्कल एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर हैप्पी। तो हैप्पी जो है क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि टू सर्कल एलिफेंट दैट परफॉर्म टुगेदर डैश, तो हमें बताना है वो क्या क्या किया उन्होंने। ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ब आएगी, तो हैप्पी तो हमारे पास एक एडजेक्टिव है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है बिलीव, टू सर्कल एलिफेंट्स दैट परफॉर्म टुगेदर बिलीव व्हेन क्रॉसिंग टुगेदर। तो बिलीव यहाँ पे बिल्कुल गलत है, बिलीव यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंगर्ड, टू सर्कल एलिफेंट दैट परफॉर्म टुगेदर एंगर्ड व्हेन क्रॉसिंग पाथ। तो वो जो सर्कल एलिफेंट्स थे जो साथ में परफॉर्म करते थे वो नाराज किस बात पे होंगे, नाराज हम नहीं बोल सकते कि वो क्या एक दूसरे से नाराज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, टू सर्कल एलिफेंट दैट परफॉर्म टुगेदर रिजॉइस्ड व्हेन क्रॉसिंग पाथ्स 23 ईयर्स लेटर। ठीक है। रिजॉइस्ड का मतलब क्या होता है, खुशी से, मतलब बहुत ही खुश होना। ठीक है। जॉय, तो यहाँ पे रिजॉइस्ड जो है हमारा एकदम करेक्ट आंसर है कि टू सर्कस एलिफेंट दैट परफॉर्म टुगेदर रिजॉइस्ड हो गए वो। ठीक है। ईडी फॉर्म आएगी यहाँ पे वर्ब की, रिजॉइस्ड व्हेन क्रॉसिंग पाथ्स 23 ईयर्स लेटर। ठीक है। तो रिजॉइस्ड हमारा यहाँ पे जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड ब्लैंक्स। तो सेकंड ब्लैंक बोल रहे, देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास डैश द
फायर प्लेस। तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि वहां पे कुछ भी नहीं है, ये दर्शाने के लिए किसके बारे में, बिल्डिंग के पास्ट के बारे में, डैश द फायर प्लेस। तो हमें बताना है यहाँ पे डैश में क्या आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्ट द फायर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग पास्ट, बिल्डिंग के पास्ट को दर्शाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट द फायर प्लेस के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट द फायर प्लेस यहाँ हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्लूडेड, तो देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग्स पास्ट इंक्लूडिंग द फायर प्लेस, ठीक है। जब यहाँ नथिंग की बात हो रही है कि वहाँ कुछ है ही नहीं, तो फायर प्लेस इंक्लूड क्यों करेंगे, वहां जब कुछ भी नहीं है तो फायर प्लेस भी नहीं होगा, तो इंक्लूडेड हमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंक्लूडेड द फायर प्लेस यहाँ बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है बिलोंग टू द फायर प्लेस को बिलोंग करने के अलावा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्सेप्ट बन रहा है। देयर इज नथिंग टू इंडिकेट द बिल्डिंग पास्ट एक्सेप्ट द फायर प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द लॉ डैश फार्मर्स नॉट ओनली टू सेव एंड रिसोर्स सीड्स बट ऑल्सो टू सेंड देम टू अदर फार्मर्स नो मैटर व्हाट द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द सीड इज, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, जो कानून है वो क्या करता है, वो हमें बताना है फार्मर्स को कि वो क्या सिर्फ सेव ही ना करे, दोबारा जो है वो बो सके अपने बीज और क्या कर सके, उनको बेच सके दूसरे फार्मर्स को, ठीक है। और ये मैटर नहीं करता कि ओरिजिनल सोर्स की सीड्स की ओरिजिनल सोर्स कहाँ से आ रही है, ठीक है, कि ओरिजिनल सीड जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये मैटर नहीं करता, तो ठीक है। तो यहाँ हमें बताना है द लॉ डैश फार्मर्स, तो यहाँ पे वर्ब आएगी, ठीक है। द लॉ डैश फार्मर्स, वो क्या करता है लॉ फार्मर्स को, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो एमिट्स, तो एमिट्स का मतलब होता है कोई रेडिएशन प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो एमिट यहाँ पे नहीं होगा। सेकेंड है परमिट्स, परमिट्स क्या होता है, अलाउ करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है, तो इसको भी ऐसे ही रखना। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स, द लॉ इम्प्लीमेंट्स फार्मर, फार्मर को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ठीक है। आप इम्प्लीमेंट पुट करोगे द लॉ इम्प्लीमेंट्स फार्मर, तो यहाँ पे फार्मर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, ठीक है। लॉ इम्प्लीमेंट होता है, फार्मर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता है वो, तो इम्प्लीमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है यहाँ से, परमिट्स। द लॉ परमिट्स, वो अलाउ करता है फार्मर्स को, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। फार्मर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है परमिट्स। हमारे पास ब्लैंक फोर्स, तो ब्लैंक फोर बोल रहा है स्मॉल फार्मर्स मस्ट बी एजुकेटेड एंड डैश विद प्रॉपर इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स टू एंगेज विद एग्रीकल्चर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो छोटे किसान होते हैं उनको क्या करना चाहिए, एजुकेटेड करना चाहिए। तो एक पॉजिटिव सेंस आ रही है, तो जब भी एंड से दो चीजें ज्वाइन होगी तो एंड से पहले जो होगा और एंड के बाद जो होगा वो एक ही सेंस में होगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव ही सेंस आएगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि छोटे किसान जो होते हैं उनको एजुकेट करना चाहिए, और एंड डैश वो हमें बताना क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वो जो है एग्रीकल्चर के साथ अच्छे से जो है एंगेज हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है क्या आएगा। तो फर्स्ट है फैसिनेटेड, तो फैसिनेटेड होता है अट्रैक्ट होना, किसी ब्यूटी या उस सेंस में फैसिनेटेड यूज होता है, ठीक है। तो फैसिनेटेड यहाँ नहीं होगा। सेकंड है एनकरेज, तो एनकरेज यहाँ हो सकता है, ठीक है, उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए और क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। ये सही हो रहा है। डिस्करेज तो हम नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। और इनवाइटेड तो यहाँ कोई सेंस नहीं बना रहा है, ठीक है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, एनकरेज्ड। सी, तो सी है चूज द मिसस्पेल्ड और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड, ठीक है। तो इनमें हमें जो ये हाईलाइटेड किए गए हैं, जो ब्लैक से लिखे हैं, इनमें से आपको जो है आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है या मिसस्पेल्ड है, ठीक है। यहाँ पे अ ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड दैट ब्रिटिश आर्म सेल्स टू सऊदी अरेबिया वेयर अनलॉफुल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हमारे जो ब्लैक से हमने हाईलाइट किए वो है रूल्ड सेल्स वेयर और ग्राउंड्स, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से इनएप्रोप्रिएट कौन सा है और कौन सा मिसस्पेल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे है ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड, ठीक है, वो क्या करता है, उसने क्या रेगुलेट किया है, ब्रिटिश कोर्ट ने ये रेगुलेट किया है कि जो ब्रिटिश आर्म है, जो ब्रिटिश के जो हथियार हैं, उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो बिक्री है सऊदी अरेबिया को जो वो बेचते हैं, वो क्या है, वेयर अनलॉफुल ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ठीक है। तो वेयर यहाँ पे बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा है, यहाँ पे रूल सही है, सेल्स ठीक है, ग्राउंड्स ठीक है, ठीक है। वेयर यहाँ पे जो है बिल्कुल सेंस नहीं बना, टू सऊदी अरेबिया वेयर, वेयर तो एक पहनना होता है किसी चीज को, अनलॉफुल, ठीक है। तो यहाँ वेयर नहीं होगा, वर अनलॉफुल होगा, ठीक है। अब ब्रिटिश कोर्ट हैज रूल्ड दैट द ब्रिटिश आर्म सेल्स टू सऊदी अरेबिया वर अनलॉफुल, जो क्या है वो एकदम जो है अनलॉफुल, तो यहाँ वर होगा ना कि वेयर होगा, ठीक है, वर अनलॉफुल, ठीक है। लेकिन हमारे पास आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग पॉलिटिशियन मेकिंग पायस प्रोनाउंसमेंट्स अबाउट देयर डिवोशन टू द पीपल, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, टायर्ड, तो टायर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे सामने दिख रहा है कि टायर्ड की स्पेलिंग ये नहीं होती, टायर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, TIRED, तो यहाँ पे ये टायर्ड गलत है कि मैं थक चुका हूँ
सुन सुन के पॉलिटिशियन जो डिक्लेरेशन करते हैं, जो अनाउंसमेंट्स करते हैं, ठीक है, कि क्या करेंगे, वो पीपल की, लोगों की तरफ, जनता की तरफ क्या है, वो डिवोटेड रहेंगे। तो मैं ये सुन सुन के थक चुका हूँ, ठीक है। तो टायर्ड यहाँ पे हमारा गलत है, क्योंकि ये टायर्ड की स्पेलिंग TIRED होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रेजेस दिए हैं, यहाँ पे आपको एक फ्रेज दिया है थ्रो समवन अंडर द बस, और नीचे क्या है, ऑप्शन दिए गए। तो आपको बताना है ये जो फ्रेज दिया है इसका मीनिंग कौन से ऑप्शंस में बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। थ्रो समवन अंडर द बस, ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी को बस के अंदर धकेल देना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा वो हमने देखना है, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग इसका वो नहीं होता, लेकिन एक सेंस निकलती है फ्रेजेस से, वो हमें बतानी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट है टू मेक समवन मीट विद द एक्सीडेंट, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट करवा देना, ठीक है। सेकंड है टू ब्रिंग समवन अंडर ट्रबल, ठीक है, किसी को मुसीबत के अंदर डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट है टू मेक समवन फेल इल, किसी को बीमार कर देना, ठीक है। डी है टू मेक समवन वर्क हार्ड, किसी से बहुत मेहनत करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है टू ब्रिंग समवन अंडर ट्रबल, ठीक है, किसी को मुसीबत में डालना। तो थ्रो समवन अंडर द बस का मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना, टू ब्रिंग समवन अंडर ट्रबल, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास टंग इन चीक, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जो है वो इसका मीनिंग बता रहा है टंग इन चीक का, ठीक है। तो फर्स्ट है टू नॉट टेक समवन सीरियसली, ठीक है, किसी को जो है एकदम सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। टू ट्राई टू निग्लेक्ट समवन, किसी को जो है अवॉइड करना। नेक्स्ट है एन अटेम्प्ट मेड टू इंसल्ट समवन, ठीक है, किसी की इंसल्ट करना। और डी है टू टेक समवन सीरियसली, किसी को जो है सीरियसली लेना, ठीक है। तो टंग एंड चीक का मतलब होता है टू नॉट टेक समवन सीरियसली, किसी को जो है एकदम सीरियस नहीं लेना। तो ये था इंग्लिश का मिनी मॉक टेस्ट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको जो है समझ आया होगा ये सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।